तो अगर तुम भी कंफ्यूज हो यूपीएस देहरादून, डीआईटी यूनिवर्सिटी एंड ग्राफिकेरा यूनिवर्सिटी को लेके कि इन तीनों में से कौन सा चूज करे, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट ईयर हमने इस पे एक शॉर्ट रिव्यू वीडियो बनाया था जिसपे काफी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था। बट इस साल 2024 में कुछ चीजें काफी ज्यादा चेंजेस हुई हैं, चाहे वो प्लेसमेंट का डेटा कह लो, फीस कह लो, और भी कुछ छोटी मोटी चीजें लाइक प्लेसमेंट परसेंटेज, ग्रेजुएटिंग रेट। तो इसलिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड एक चीज और समझो कि उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस आते हैं, ठीक है, बट इसमें से जो सबसे मेन है लाइक यूपीएस, डीआईटी, ग्राफिकेरा यूनिवर्सिटी, इसके अलावा जो भी बाकी सारे यूनिवर्सिटी ना वो जस्ट एवरेज ऑप्शन है, बस फीस कम होते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी सारी चीजें नॉर्मली हो रही होती है जैसे आपको ये तीनों कॉलेजेस में देखने को मिलेगा। नॉट बेस्ट कॉलेज इन उत्तराखंड, बट हाँ उन सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से बेस्ट ऑप्शन है। तुम में से काफी सारे स्टूडेंट पूछते रहते हो कि ये ऑप्शन बता दो, ये ऑप्शन बता दो, बट उसमें से ज्यादातर कंसिडर करने लायक ही नहीं होते इस तीन के अलावा। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि उन सारे कॉलेजेस में जाने से अच्छा इन तीनों कॉलेज को प्रायोरिटी दे सकते हो अपने फीस के अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग। हालांकि यहाँ की भी प्लेसमेंट उतनी कुछ खास नहीं है, बट उन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सो वेल, अगर यूपीएस, डीआईटी एंड ग्राफिकेरा की बात की जाए तो तीनों प्राइवेट कॉलेज है, बट ग्राफिकेरा एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, इसको स्टेटस मिल चुकी है। एंड ऑब्वियसली एस्टेब्लिश्ड वाइज ग्राफिकेरा यूनिवर्सिटी बहुत ही ओल्ड है, बहुत ही ओल्ड नहीं, 5 से 10 साल का डिफरेंस है। लेकिन आपको कैंपस लाइफ, थोड़ी सोशल लाइफ जो होती है, एंड इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ये सारी चीजें आपको सबसे ज्यादा यूपीएस में देखने को मिलेगी। तो इन सब मामलों में यूपीएस थोड़ा सा बेटर है। बाकी सारे कॉलेज यूजीसी से एफिलिएट एंड सबको नैक में एक अच्छी ग्रेड मिल चुकी है। बात करें एनआईआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग की, तो इसमें यूपीएस एंड ग्राफिकेरा यूनिवर्सिटी को एक अच्छी रैंक मिल चुकी है, बट डीआईटी के पास ये रैंकिंग नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं कि डीआईटी बढ़िया नहीं है, क्योंकि हमारे पास सबका एनआईआरएफ डेटा अवेलेबल है। सो नाउ अकॉर्डिंग टू सीट इनटेक एंड टोटल एक्चुअल स्टूडेंट स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग यूपीएस एंड ग्राफिकेरा यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट सेम रहता है। हालांकि ये नंबर्स आपको डीआईटी में बहुत ही कम दिखेंगे। दैट मींस एक प्लस पॉइंट भी हो सकता है कि डीआईटी में आपको कंपटीशन कम दिखेगी बाकी सारी चीजों में, मतलब आप एक खुल के एक अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हो। नाउ अगर तुम डेटा देखोगे ग्रेजुएटिंग रेट की, तो ऑब्वियसली इसमें यूपीएस काफी बेटर है बाकी दो कॉलेज से। एंड बीटेक के अंदर मेजर जो भी पॉपुलर ब्रांचेस है वो आपको दिख रही होगी, बट मैं कोर ब्रांच में आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। हाँ, अगर जाना है तो यूपीएस को प्रीफर कर सकते हो, थोड़ा सा प्रायोरिटी दे सकते हो। एक चीज और कि सीएस जैसे ब्रांचेस के कंपैरिजन में कोर ब्रांच की फीस आधा होती है, लगभग आप आधा समझ लो, या फिर बहुत ही कम डिफरेंस होती है। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा समझ सकते हो, अगर मान के चलो किसी कॉलेज की फीस 3 लाख पर ईयर है, सीएससी जैसे ब्रांचेस की, ईसी जैसे ब्रांचेस की, तो वो कोर ब्रांच में हो जाएगी आपका फीस लगभग 1.5 लाख से 2 लाख के अराउंड ही रहेगी, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाएगी। इसका मेन रीजन ये है कि प्राइवेट कॉलेज में ज्यादातर बच्चे सीएससी जैसे ब्रांचेस में ही जाना चाहते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में ना इंडस्ट्रियल विजिट ना के बराबर होती है, एक्सपोजर काफी कम देखने को मिलता है, प्रैक्टिकल चीजें बहुत ही कम देखने को मिलता है। मतलब बाद में जाके आपको कोडिंग ही करनी पड़ेगी, टेक जैसे कंपनीज में ही प्लेसमेंट लेनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट बन गया, इसलिए ज्यादातर बच्चे सीएससी जैसे ब्रांचेस में ही जाना चाहते हैं। एंड मैं भी सजेस्ट नहीं करूंगा कोर ब्रांच में जाने के लिए। अगर जाना ही तो यार जेई के थ्रू जाओ, जेई बेस के थ्रू, एडवांस के थ्रू जाओ, आईआईटी एनआईटी जाओ। हाँ, लेकिन इन तीनों कॉलेजेस में से आपको कोर ब्रांच लेने का मन है तो आप यूपीएस को थोड़ा सा प्रायोरिटी दे सकते हो। और रही बात एडमिशन की, तो काफी आसानी से एडमिशन मिल जाती है 12th के मार्क्स के बेसिस पे भी, यूपीएस में भी मिल जाती है, बट ये अपना खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट कराती है, तो उसके थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो। इसके साथ ही आपका इंटरव्यू भी होता है, बट ये एक प्रोसेस है, एक फॉर्मेलिटी कह सकते हो। तो अगर आप यूपीएस में अप्लाई करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जल्दी इसका एप्लीकेशन डेट एंड होने वाला है। डेट एक्सटेंड होने का चांस कम ही है, बट अगर होगा तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अगर आप इस कमेंट में दिए हुए लिंक के थ्रू जाते हो तो आपको आपके एकेडमिक्स पे अप टू 3000 रुपीज की बेनिफिट मिल सकते हैं, जो हम स्पॉन्सर करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। ये हो सकता है आपके कोर्स से रिलेटेड, आपके एकेडमिक्स से रिलेटेड कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स, जो कोर्सेरा, एनपीटीईएल, यूडीमी जैसे प्लेटफॉर्म पे टॉप कंपनीज या टॉप यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट की कोर्स प्रोवाइड करती है। एंड जो भी अच्छी कोर्स है वो ऑलमोस्ट पेड होती है, तो इसका जो अमाउंट होता है वो हमारे एंड से आपको ऑफर किया जाएगा। एंड ये चीज कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट करेगी आपके एकेडमिक्स पे, जिससे आपके नॉलेज के साथ साथ आपकी स्किल्स भी इंप्रूव होगी। इसके साथ ही आप इसको अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में लगा सकते हो, रिज्यूमे से भी बिल्ड कर सकते हो एक अच्छे तरीके से, भीड़ से आप थोड़ा सा अलग दिखोगे, जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट वगैरह में। तो इसको इसी तरह से डिजाइन किया गया है ताकि ये आपको हेल्प करे, बेनिफिट करे। लेकिन ये आपको तभी मिल सकता है जब आप हमारे थ्रू एडमिशन लेते हो किसी भी कॉलेज में, खास करके प्राइवेट कॉलेज में। तो कमेंट में लिंक है यूपीएस का, जल्दी से अप्लाई कर सकते हो ना। अगर बात की जाए 12th क्राइटेरिया की, तो आपको डीआईटी एंड ग्राफिकेरा यूनिवर्सिटी में 60% के आसपास दिखेगा। ये आपके 60% होने चाहिए तभी आपको एडमिशन मिलेगा, बट यूपीएस में ऐसा नहीं है, आपको 50% मार्क्स पे भी एडमिशन मिल जाता है। एंड नाउ बात करें फीस स्ट्रक्चर की, ट्यूशन फीस की, तो इसमें कोई शक नहीं है कि यूपीएस थोड़ा सा महंगा है डीआईटी एंड ग्राफिकेरा के कंपैरिजन में। इसके अलावा डीआईटी एंड ग्राफिकेरा यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी भी थोड़ी बहुत ज्यादा है यूपीएस के कंपैरिजन में, क्योंकि यूपीएस में अगर आप एडमिशन लेते हो और आपका एकेडमिक्स बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा है तो आपको 20 से 30% ही स्कॉलरशिप दिखेगी। तो अगर आपके पास एक अच्छा बजट है डेफिनेटली यूपीएस को कंसीडर करना। दूसरा रीजन, अगर आपको एक अच्छी अमाउंट में स्कॉलरशिप मिल रही है यूपीएस में, तब भी आप यूपीएस को प्रीफर करना। बट अगर आपके लिए फीस
मैटर करता है कि आप उतना अगर अफोर्ड नहीं कर पाते हो तो डेफिनेटली यूपीएस को तुम छोड़ के चल सकते हो। तुम बाकी ऑप्शन देख सकते हो लाइक डीआईटी एंड ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी। और हाँ, हॉस्टल एंड मेस फीस भी लगभग सेम ही रहती है, बट आप जितनी ज्यादा फैसिलिटीज लेते हो आपका फीस उतना ज्यादा चला जाता है। लेकिन इस मामले में भी डीआईटी कम चार्ज करती है ग्राफिक एरा एंड यूपीएस से। एंड नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एनआईआरएफ डेटा 2024 के अकॉर्डिंग हर साल कॉलेज अपनी जो अमाउंट यूटिलाइज करती है अपने एकेडमिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे, टीचर्स पे, वर्कशॉप पे, लैब्स पे, लाइब्रेरी पे, रिसोर्सेज पे, तो इन सब मामले में सबसे बेटर तरीके से अमाउंट को इन्वेस्ट करती है यूपीएस देहरादून, देन ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी, एंड इसके बाद आपका डीआईटी आता है, जो कहीं ना कहीं इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप में से ज्यादातर स्टूडेंट इस चीज को इग्नोर करके चलते हो। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो प्लेसमेंट से रिलेटेड है, आरओई से रिलेटेड है। तो एवरेज सीटीसी का जो रेंज है आपको डीआईटी एंड ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में 4 से 6 एलपीए के अराउंड ही दिखेगी, बट यूपीएस में ये डेटा कहीं ना कहीं 8 से 10 एलपीए के अराउंड रहती है। बट यूपीएस में फीस भी ज्यादा होने के कारण आप तीनों कॉलेज को एवरेज मान के ही चल सकते हो इन टर्म्स ऑफ आरओई। हाँ, लेकिन अगर आपको यूपीएस में एक अच्छे अमाउंट में स्कॉलरशिप मिल रही है तो डेफिनेटली फिर कंसिडर करने लायक है। एंड वन मोर थिंग कि यूपीएस का जो प्लेस्ड परसेंटेज है, मतलब जितने बच्चे प्लेस्ड होते हैं, उसकी डेटा के अकॉर्डिंग ग्राफिक एंड डीआईटी यूनिवर्सिटी से काफी बेटर है। तो अगर अब तुम मुझसे इन तीनों कॉलेज में से बेटर ऑप्शन पूछोगे तो कहीं ना कहीं मैं यूपीएस को प्रायोरिटी दूंगा। अब इसमें भी एक चीज नोट करने वाली बात है, अगर मेरी बजट उतनी नहीं होती, ठीक है, लाइक इस कॉलेज के अकॉर्डिंग, यूपीएस के अकॉर्डिंग, एंड एक अच्छे अमाउंट में स्कॉलरशिप भी नहीं मिल रही हो, तो डेफिनेटली मैं इस कॉलेज को ड्रॉप करके चलता। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर फुलफिल रहता या फिर मेरे पास एक अच्छी बजट होती तो डेफिनेटली मैं यूपीएस को प्रीफर करता उत्तराखंड के अंदर, या फिर 20 या 30% के अमाउंट में अगर स्कॉलरशिप भी मिल रहा हो तो डेफिनेटली इसे प्रीफर करता, क्योंकि नो डाउट ओवरऑल जो कंपैरिजन है ना उसमें यूपीएस थोड़ा सा आगे है। लेकिन विदाउट एनी स्कॉलरशिप अगर आप तीनों कॉलेज को कंपैरिजन करते हो तो इसमें एक आरओई जो निकल के आता है वो एवरेज ही आता है तीनों कॉलेज का। बाकी तुम क्या सोचते हो इन तीनों कॉलेजेस के बारे में, ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी, डीआईटी यूनिवर्सिटी एंड यूपीएस के बारे में? आप कमेंट में अपना राय जरूर से शेयर कर सकते हो। तो अगर तुम्हें भी यूपीएस में जाना एंड अपने एकेडमिक्स पे अप टू 3000 रुपीज की बेनिफिट चाहिए तो कमेंट में जो लिंक है उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। एडमिशन मिलने के बाद ये चीजें आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। एंड दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। बाकी तुम्हें किसी और कॉलेज का कंपैरिजन वीडियो देखना है तो कमेंट में कॉलेज का नाम टाइप कर सकते हो। बाकी इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।